दिसंबर 2012, याद है ना ये तारीख? पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, संसद हिल चुकी थी, सत्ता कांप रही थी, मोमबत्तियां जल रही थी और चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, निर्भया को न्याय दो। हमें लगा हमने अपनी बेटी खोई है तो कम से कम ये सोया हुआ सिस्टम तो जाग जाएगा। हमें लगा कि दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद इस देश की कानून व्यवस्था की रीढ़ हड्डी मजबूत हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम गलत। आज 14 साल बीत चुके हैं, तारीख बदल गई, कैलेंडर बदल गया, सरकारें बदल गई, लेकिन इस देश का सबसे घिनौना, सबसे खौफनाक और सबसे शर्मनाक सच आज तक नहीं बदला। 11 मई 2026 की रात दिल्ली के रानीबाग इलाके में उसी निर्भया हत्याकांड के खौफनाक इतिहास को दोबारा दोहराया गया। एक बार फिर चलती बस थी, एक बार फिर वही दरिंदगी थी, एक बार फिर से वही चिखती हुई एक बेबस महिला थी। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, इस देश के खोखले हो चुके सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जहां अरबों रुपयों का निर्भया फंड तिजोरियों में सड़ जाता है, लेकिन सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन शोपीस बनकर रह जाते हैं। धिक्कार है ऐसे समाज पर जो भी आज भी महिला सुरक्षा पर लंबी लंबी बहसें तो करता है, लेकिन रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ी एक अकेली महिला को सिर्फ एक शिकार की नजर से देखा जाता है। महिला का कसूर क्या था? उसने सिर्फ समय पूछा था। इस बहरे और अंधे सिस्टम के रखवालों से, उस प्राइवेट स्लीपर बस के ड्राइवर कंडक्टर से सिर्फ वो वक्त पूछा था महिला ने, और बदले में उसे क्या मिला? 2 घंटे का वो नरक जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। 2 घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही, लेकिन मजाल है कि किसी पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी ने, किसी नाके ने, किसी पीसीआर ने उस बस को रोकने की जहमत उठाई। आज इस तहलका एक्सप्लेनर में हम कोई घिसी पीटी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आज हम इस सिस्टम की चमड़ी उधेड़ेंगे। आज हम हिसाब मांगेंगे उन वादों का जो 2012 में किए गए थे। हम पूछेंगे क्यों हमारी बेटियों की उम्र से मोमबत्तियों की उम्र ज्यादा लंबी हो जाती है? क्यों इस खौफनाक वारदात का पूरा सच, सिस्टम की नाकामी को पूरी क्रोनोलॉजी और समाज की इस सड़ी हुई मानसिकता का पूरा विश्लेषण देखिए। हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल असली बारी किसी और की होगी। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि उस रात क्या हुआ था। पीड़ित महिला 30 साल की है, शादीशुदा है और उनके 3 बच्चे भी हैं। वह पीतमपुरा की एक झुग्गी बस्ती में रहती है और मंगोलपोरी की एक फैक्ट्री में काम करके अपना परिवार का पेट पालती है। 11 मई की देर रात वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए सरस्वती बिहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसी वक्त वहां रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो नाम की एक प्राइवेट स्लीपर बस आकर रुकती है। यह बस रोजाना दिल्ली से बिहार के रूट पर चलती थी। रात के सन्नाटे में महिला ने बस के दरवाजे पर खड़े शख्स से केवल इतना पूछा, भैया टाइम क्या हुआ? बस इतना सा प्रश्न था, सिर्फ समय जानना चाहती थी। लेकिन वक्त बताने के बजाय उस हैवान ने महिला का हाथ पकड़ा और उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया। बस के शीशे काले थे, टिंटेड विंडोज जो कि बैन है, गैर कानूनी माने जाते हैं। बस के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बस के दरवाजे बंद हुए और ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। इसके बाद शुरू हुआ दरिंदगी का वो दौर जिसने दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग के दावों की हवा निकाल दी। करीब 2 घंटे तक वो बस रानीबाग और नांगलोई की सड़कों पर 7 किलोमीटर तक चक्कर काटती रही। बस के अंदर ड्राइवर उमेश कुमार, जिसकी उम्र महज 40 वर्ष है, और दूसरे ड्राइवर या कंडक्टर रामेंद्र, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, इन दोनों ने महिला के साथ गैंग रेप किया। महिला चिढ़ती रही, लेकिन उस बंद और काली शीशों वाली चलती तिजोरी से आवाज बाहर नहीं जा सकती। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को फेंक दिया, लेकिन इस बार पीड़िता टूटी नहीं। उसने हिम्मत दिखाई और आरोपियों के ही एक फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को पीसीआर कॉल कर दी।
दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और काउंसलर के सामने उसका बयान भी दर्ज किया गया। रानीबाग पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64(1) जो बलात्कार के लिए दर्ज किया जाता है, 70(1) जो गैंगरेप मामले में और 3/5 यानी साझा इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को, उमेश और रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बस भी जब्त कर लिया गया है। आउटर दिल्ली के डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस कोर्ट में स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करेगी। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस हमेशा वारदात होने के बाद ही क्यों जागती है? जब वारदात हो रही थी तब पुलिस कहाँ थी? इस तालिका को ध्यान से देखिए और समझिए कि 14 साल में क्या बदला। कानून बदल गया, आईपीसी की जगह बीएनएस आ गया, सजाएं सख्त हो गई, लेकिन अपराधियों का हौसला जस का तस है। 2012 में भी अपराधियों ने दिल्ली की सड़कों को अपनी जागीर समझा था और 2026 में भी इन दो ड्राइवरों ने कानून को ठेंगे पर रखा। यह साबित करता है कि जब कानून का खौफ जमीन पर नहीं दिखेगा, अपराधी ऐसे ही बेखौफ। अब आते हैं उस गंदे राजनीति पर जो ऐसी हर वारदात के बाद शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी और दिल्ली पुलिस पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस के मुखिया रील देखने में व्यस्त है, जबकि सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि निर्भया फंड के तहत जो करोड़ों रुपए बसों में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने के लिए दिए गए थे, उसका क्या हुआ? वो फंड कहाँ है? कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। प्राइवेट स्लीपर बसें बिना चेकिंग के दिल्ली की सड़कों पर कैसे दौड़ रही हैं? इन बसों का परमिट, इनके ड्राइवरों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कौन चेक करेगा? कौन चेक करता है इनकी वेरिफिकेशन? परिवहन विभाग और पुलिस की इस लापरवाही की कीमत देश की कामकाजी महिलाओं को ही क्यों चुकानी पड़ रही है? अब बात हमारे समाज की। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, समाज का एक हिस्सा तुरंत जाग जाता है और पूछता है वो महिला इतनी देर रात को बाहर क्या कर रही थी? अरे शर्म करो, डूब मारो ऐसे लोग। वह महिला 3 बच्चों की माँ है जो रात में कुछ शौक मौज के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फैक्ट्री में हाड़ तोड़ मेहनत करके घर लौट रही। दोषी महिला का पहनावा या उसका रात में बाहर निकलना नहीं है, दोषी वो सड़ी हुई पुरुषवादी मानसिकता है जो सड़क पर अकेली महिला को देखकर अपनी औकात भूल जाती है। जब हम अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएंगे, तभी ऐसी घटनाओं से हमें निजात मिल पाएगा। जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं हो सकती। साथियों, रानीबाग की एक घटना केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं है, ये हम सब की सामूहिक हार है। आज 2026 में भी अगर एक कामकाजी महिला को सुरक्षित घर पहुंचने की गारंटी नहीं मिलती, तो हमारे सुपर पावर बनने के सारे वादे खोखले लगते हैं। हमारी मांग सिर्फ है इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, हफ्तों के भीतर इन दरिंदों को ऐसी सजा मिले जो नजीर की हर एक प्राइवेट स्लीपर बस की लाइव जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये बाहरी सरकार और सोई हुई व्यवस्था जागने पर मजबूर हो जाए। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।